हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सीकर्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है कवर करेंगे, दैट इज लेसन 15, द गुप्ता एम्पायर। राइट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द कंटेंट दैट व्हाट इज़ इन दिस चैप्टर। अगर आप बैक एक्सरसाइज देखेंगे अपने चैप्टर की तो आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। देयर आर अबाउट 5 क्वेश्चन आंसर्स, देन देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स एंड ट्रू फॉल्स। इन दिस वीडियो मेनली वी विल कवर क्वेश्चन आंसर्स, वो भी डिटेल में बाय अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। सो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एंड हिस्ट्री जो होती है पूरी लिंक्ड होती है। आपने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा होगा, योर प्रीवियस चैप्टर वाज अबाउट द टाइम पीरियड। नेम ऑफ द चैप्टर वाज इंडिया फ्रॉम 200 BC टू 300 AD। सो उस चैप्टर में आपने पढ़ा कि उस टाइम पे किसका रूल रहा, राइट। सतवनाश के बारे में था वो चैप्टर। सो उस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है सो आप चैनल में जाइए एंड उस चैप्टर को भी कंप्लीट करिए। और नेक्स्ट चैप्टर योर 15 चैप्टर दैट इज़ अबाउट गुप्ता एम्पायर, ये भी उसी चैप्टर पे बेस्ड है, क्योंकि सतवनाश के बाद जब चोलास, चेराज एंड पांड्यास का रूल हुआ उसके बाद ही गुप्ता एम्पायर, गुप्तास का रूल जो है वो शुरू हो गया। सो इस चैप्टर में हम गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, उन्हों के कौन कौन से रूलर्स रहे और उन्हों के टाइम का आर्ट, आर्किटेक्ट, लिटरेचर एंड वी विल कवर सम ऑफ द important points of the administration and then science and technology। क्या क्या उन्होंने जो हैं डिस्कवरीज की गई थी उस टाइम पे एंड व्हाट आर द फेमस थिंग्स, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को जो है हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आप मैप देखेंगे, आपको बैकग्राउंड में मैप दिख रहा है, इस मैप को देखेंगे सो यू कैन जज वेरी इजीली दैट ये जो सारा एरिया है अबाउट होल इंडिया, हाफ ऑफ द इंडिया, इट कम्स अंडर गुप्ता एम्पायर। एंड ये जो है मैप, इसमें अबाउट यहाँ से लेकर थोड़ा सा साउथ का एरिया रह गया था। दिस होल एरिया इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा एरिया जो है गुप्ता एम्पायर के अंडर आएगा। आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, देन आपको इजीली समझ आएगा। सो लेट्स कवर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बैक एक्सरसाइज का, राइट। और क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ ही मैं आपको समझा दूंगी कि इस चैप्टर में है क्या। सो पहले चैप्टर की शुरुआत ही जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। किस तरह से, देखिए आपसे पूछा गया है यू हैव टू राइट अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द समुद्रगुप्ता। कॉन्क्वेस्ट वर्ड इज रिलेटेड टू लड़ाई, वॉर, राइट। सो you have to elaborate about the समुद्रगुप्ता। सो इस गुप्ता एम्पायर की शुरुआत जो है, अगर आप पढ़ेंगे अपना फर्स्ट पैराग्राफ तो उस पैराग्राफ में बताया गया है दैट गुप्ता एम्पायर जो है इट वाज फाउंडेड बाय महाराजा गुप्ता, राइट, एंड हिज ग्रैंडसन चंद्रगुप्ता I was the first great king of their family. And after that his son Samundragupta was a great conqueror. So Samundragupta जो हैं he was the son of Chandragupta I. So इस समुद्रगुप्ता आपको बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में दैट he was the great conqueror of his dynasty। पूरी चंद्रगुप्ता डायनेस्टी, नॉट चंद्रगुप्ता, पूरी गुप्ता डायनेस्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है समुद्रगुप्ता जी का इस डायनेस्टी में। सो आपको बताना है कि उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हों की क्या क्या कॉन्क्वेस्ट यानी कि जीत उन्हों को कहाँ पर हासिल हुई, राइट। सो आप पॉइंट्स में आंसर देंगे। योर फर्स्ट पॉइंट इज समुद्रगुप्ता वॉज अ वॉरियर एंड रूलर। सेकेंड, he defeated 8 kings of North India called
आर्यवर्ता. सो आपको पता चल रहा है ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एज ही डिफीटेड अबाउट 8 किंग्स इन द नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया वाला कौन सा पार्ट हो गया? दैट हिमाचल, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारा पार्ट. ठीक है, अभी प्रेजेंट की बात करें तो. एंड थर्ड पॉइंट इज ही लेड अ campaign of conquest in साउथ इंडिया एंड डिफीटेड 12 किंग्स. सो नॉर्थ इंडिया में उन्होंने डिफीट किया अबाउट 8 किंग्स को, एंड साउथ इंडिया में उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया एंड कॉन्क्वेस्ट जो है उसका नाम दिया उन्होंने कैंपेन ऑफ कॉन्क्वेस्ट. और वो कहाँ पर किया शुरू? साउथ इंडिया में. और वहाँ पर ही डिफीटेड अबाउट 12 किंग्स. सो वहाँ पर भी इनका रूल शुरू हो गया साउथ इंडिया में. एंड फोर्थ पॉइंट इज सेवरल अदर बॉर्डर kingdoms and republican states also accepted his authority. और कई किंगडम्स और रिपब्लिकन स्टेट्स जो हैं समुद्रगुप्ता ने अपने रूल में कर लिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट समुद्रगुप्ता. शुरुआत कहाँ से हुई है चैप्टर की? इस क्वेश्चन में आ जाता है समुद्रगुप्ता के बारे में, वहीं से शुरुआत हुई है. राइट. नेक्स्ट, योर सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू the next ruler, and the question is, what do you know about चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य? यहाँ पे चंद्रगुप्ता 2 आना चाहिए बस, क्योंकि चंद्रगुप्ता 1 जो था he was the father of समुद्रगुप्ता, right? and चंद्रगुप्ता 2 विक्रमादित्य जी जो हैं he is the son of समुद्रगुप्ता. try to understand, right? सो लेट्स गो थ्रू द आंसर. या आपने नेक्स्ट रूलर के बारे में पूछा गया है, पॉइंट्स में आंसर देंगे. अगेन सेम, चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य रूल्ड अबाउट फ्रॉम 380 AD टू 412 AD. सो ये टाइम लाइन बता दिया आपने. सेकेंड पॉइंट में आप कहेंगे हिज बिगेस्ट कॉन्क्वेस्ट वॉज ओवर द सकास ऑफ वेस्टर्न. सबसे बड़ी जीत इनकी कहाँ पर हुई? सकास ऑफ द वेस्टर्न इंडिया में सकास को उन्होंने हराया. सो थर्ड वन इज द फेमस आयरन पिलर स्टैंडिंग नियर कुतुब मीनार एट दिल्ली वॉज पुट अप बाय हिम. सो ये हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी. एंड आपको दोबारा बता देती हूँ दैट आयरन पिलर दिस इज़ वेरी फेमस, और ये कहाँ पर है? कुतुब मीनार में है इन न्यू दिल्ली. एंड ये किन्हों की टाइमलाइन में बना है? चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, इन्हों की टाइमलाइन में ये इस आयरन पिलर को जो है बनाया गया है. ठीक है. एंड इस आयरन पिलर की खासियत जो है ये है दैट इसमें आज तक जो है रस्टिंग नहीं हुई है. आपको पता है आयरन में रस्टिंग हो जाती है बहुत इजीली, है ना? लोहा जो होता है उसमें रस्टिंग हो जाती है, बट इस आयरन पिलर में आज तक रस्टिंग नहीं हुई. सो दिस इज वेरी फेमस. नेक्स्ट, फोर्थ वन, ही डिफीटेड अ ग्रुप ऑफ किंग्स इन बंगाल. बंगाल में भी उन्होंने किंग्स को हराया, वहाँ पे भी जीत हासिल की. फिफ्थ पॉइंट, चंद्रगुप्ता 2 यानी कि विक्रमादित्य जी issued a very large number of coins in silver and copper, in gold, silver and copper. So इन्होंने coins distribute किए gold में, silver में and copper में. Sixth point is he had adopted the title of विक्रमादित्य. ठीक है, इन्होंने इस टाइटल को जो है अडॉप्ट किया. और इस टाइटल का मतलब क्या है? विक्रमादित्य का मतलब इट मीन्स सन ऑफ वेलर. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेकेंड क्वेश्चन. इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन जो है ये इस चैप्टर के आर्ट एंड आर्किटेक्ट से रिलेटेड है. नॉट आर्ट एंड आर्किटेक्ट, लिटरेचर से रिलेटेड है. ठीक है. कालिदास जी जो थे ही हैड अ ग्रेट, बहुत बड़ा योगदान है उनका लिटरेचर में. सो
कालिदास के बारे में क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन कालिदास। सो आप लोगों ने नाम सुना होगा कालिदास जी का। आज हम उन्हों की कुछ फेमस संस्कृत पोएम्स के बारे में जानेंगे। सो आंसर विल बी लाइक कालिदास वॉज अ फेमस संस्कृत पोइट। संस्कृत के बहुत फेमस पोइट थे। एंड कालिदास वॉज अ स्कॉलर अमंग द 9 जेम्स ऑफ द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य। ठीक है, नेक्स्ट इज कालिदास रोट सेवरल ड्रामाज एंड पोएम्स। उन्होंने बहुत सारे ड्रामाज एंड पोएम्स जो हैं वो लिखे। एंड उन्हों का सबसे फेमस प्ले नेम क्या है उस प्ले का? शकुंतला। एंड बहुत फेमस पोएम जिसका नाम है मेघादूता। ये जो दो हैं दे वर वेरी फेमस एट दैट टाइम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कालिदास। लिटरेचर से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, राइट नोट ऑन कालिदास। सो आपका आंसर आ जाएगा ये। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछ रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। सो आपको पता है जब भी हम किसी रूलर किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं तो हम इकोनॉमिक लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि उन्हों उस टाइम पे गुप्ता पीरियड्स के टाइम पे ये जो इकोनॉमिक लाइफ है यानी कि सोर्स ऑफ इनकम जो है लोगों का क्या रहा होगा। इकोनॉमिक लाइफ में वी मेनली टॉक अबाउट सोर्स ऑफ इनकम, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये आपका आंसर है। योर फर्स्ट पॉइंट इज पीपल वर प्रॉस्परस एंड टैक्सेस वर लाइट। सो पीपल जो लोग थे वो बहुत ही खुश रहते थे एंड जो टैक्स था उस टाइम पे बहुत ही कम होता था। एंड टैक्स से रिलेटेड वन थिंग आई वांट टू शेयर विद यू दैट गुप्ता पीरियड जो रहा है इंडियन टाइमलाइन में, इसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्वेश्चन भी है नेक्स्ट इससे रिलेटेड, डिटेल में वहाँ पे बात करेंगे। गोल्डन एज इसीलिए कहा जाता है बिकॉज गोल्ड जो है इस टाइम पर डिस्कवर हो चुका था एंड गोल्ड जो है ऑलमोस्ट वॉज फाउंड इन एवरी होम, कमी नहीं थी उस टाइम पे। सो दैट इज़ वाई इंडिया इज़ नोन एज इंडिया के टाइमलाइन में गोल्डन एज टाइमलाइन गुप्ता पीरियड की टाइमलाइन को कहा जाता है, राइट। लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। द आर्टिकल्स ऑफ डेली नीड वर चीप। जो डेली यूज़ करने वाली चीज़ें हैं वो सस्ती थी, चीप थी। थर्ड, लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जिन्हों को क्या नाम दिया गया है? दिनारास वर इशूड इन दिस पीरियड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है दैट गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। और गोल्ड कॉइन्स का क्या नाम दिया गया है? दिनरास। जैसे अभी कॉइन्स का नाम क्या है? अभी हम कॉइन को क्या कहते हैं? वी कॉल रुपी, 10 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, लाइक दिस। सो उस टाइम पे क्या कहा जाता था? दिनरास। सो फोर्थ पॉइंट, ट्रेड वॉज डन विद द कंट्री एंड विथ फॉरेन लैंड ऑल्सो। सो ट्रेड विद इन द कंट्री ट्रेड जो है वो भी था एंड इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि फॉरेन लैंड के साथ भी ट्रेड जो है किया जाता था। ट्रेड एंड कल्चर रिलेशंस विद कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया सच एज बुर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया वर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ट्रेड के रिलेशंस प्लस कल्चरल रिलेशंस जो हैं काफ़ी सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। एंड वन थिंग बताना चाहूँगी, आपकी बुक में दिया हुआ है ये पॉइंट दैट यस द पॉइंट इज़ गिवन दैट जो लोग थे उस टाइम पे वो अपने घरों को लॉक नहीं करते थे। whenever they used to go out, they used to visit somebody, वो अपने घरों पे लॉक नहीं किया करते थे बिकॉज एट दैट टाइम पीपल वर ऑनेस्ट। समझ रहे हैं आप इस बात को?
जो लोग थे उस टाइम पे, दे वर वेरी वेरी हॉनेस्ट, वो झूठ नहीं बोलते थे, ना ही वहाँ उस टाइम पे किसी भी तरह का कोई क्राइम होता था। सब जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे एंड बहुत ही अच्छी पॉजिटिव सोसाइटी जो है उस टाइम पे मानी गई है कि दैट टाइम वाज द गोल्डन एज टाइम ऑफ इंडिया। एंड एक चाइनीज़ विजिटर जो हैं उस टाइम पे आए थे, दे हैव विजिटेड इंडिया एंड हिज नेम वाज फाहीन। ठीक है, जो चाइनीज ट्रेवलर है, ही केम टू इंडिया एट दैट टाइम, हिज नेम वाज फाहीन एंड ही विजिटेड एरिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्ता टू, यानी कि विक्रम आदित्य जी के टाइम पे ही हैज़ रूल्ड ही हैज़ ट्रेवल्ड टू द इंडिया एंड उन्होंने कुछ बातें जो हैं लिखी हैं about India, and they have written that people were happy and honest. There was no crime and no theft. कोई चोरी नहीं होती थी, कोई क्राइम नहीं है किसी तरह का, and people did not even lock their homes when going out. So ये सब बातें जो हैं चाइनीज ट्रेवलर ने इंडिया के बारे में लिखी थी उस टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड. So let's discuss next question. Yes, this is very important question, most important question of this chapter. And the question is, why Gupta period called the golden age of India? Golden age of India क्यों कहा जाता है गुप्ता पीरियड को? राइट, सो ये पिक्चर जो आपको लगाई हुई है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, आप यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे ब्यूटी ऑफ देयर आर्ट. देखिए, दिस इज अ गोल्ड कॉइन, ये सारे गोल्ड कॉइन हैं, ठीक है. एंड लेफ्ट साइड से अगर आप देखेंगे, फ्रॉम दिस साइड, दिस गोल्ड कॉइन वाज अंडर द समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्ता जी के रूल के टाइम में गोल्ड कॉइन में देखिए पिक्चर किस तरह से बनी हुई है. How beautifully they have crafted this coin, right? Next, आप इस तरफ आ जाइए. These two coins are under the Chandragupta II. विक्रम आदित्य जी के रूल के टाइम पे ये इस तरह के सिक्के थे, golden coins. They are very beautifully architect. So let's go through the answer. ये आंसर थोड़ा लंबा होगा, पॉइंट्स में देंगे, समझेंगे, आपको समझ आ जाएगा. The Gupta period was very advanced in every sphere of life. That is why it is called Golden Age of India. ठीक है, Golden Age of India क्यों कह रहे हैं? Because they were very advanced. हर एक चीज़ में एडवांसमेंट थी. अब कैसे? We will understand. First point देखिए, there was great advancement in the field of education. Education के फील्ड में हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से थी. Second, the people were honest and devoted to religion. So the people at that time were very honest and they were devoted to their religion. हर एक religion के respect की जाती थी. Next, third, best pieces of art and literature. जो बेस्ट पीसेज हैं आर्ट एंड लिटरेचर के, they were produced during the Gupta period. ठीक है, द फेमस संस्कृत पोइट जैसे कि कालिदास जी, उन्होंने बहुत सारे ड्रामाज एंड पोएम्स लिखे लिटरेचर में. एंड हिज प्ले शकुंतला एंड हिज पोएम मेघदूता आर वेरी फेमस. सो दिस वाज अबाउट लिटरेचर एंड आर्ट. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, मथुरा became the famous center of art during this period. So मथुरा जो है, it became famous center during this period. So next, fifth point, continue में है, ये भी आपको लिखना है. Many beautiful temples were also made during this period and famous stupa of Sanchi was rebuilt in this Gupta period. So स्तूपा ऑफ सांची हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है, दैट अशोका के टाइम पे बनाया गया था फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, राइट. सो इसे रीबिल्ड किया गया था स्तूपा ऑफ सांची को, एंड फेमस टेम्पल्स जो हैं वो बनाए गए हैं
आपका ये क्वेश्चन जो है आर्ट एंड आर्किटेक्ट से रिलेटेड है ये पॉइंट, ठीक है। बहुत फेमस टेम्पल आप देखेंगे पिक्चर में, अगर इफ़ इट इज़ विजिबल टू यू, राइट, आपको पिक्चर्स में दिखाने की कोशिश की गई है, दैट आपकी बुक में भी आपको दिया गया है ये टेम्पल जो यहाँ पे दिखाया है, दैट इज़ खाजुराहो टेम्पल। आई थिंक इट्स इन ओडिशा और इन साउथ इंडिया. So this temple is very famous among art, and so this is about the beautiful temples. Let's move next point. Next point is 6 point science and technology also made tremendous progress. Famous scientist was Aryabhatta. इन्हों के बारे में पहले डिस्कस किया है, दैट ही हैज़ इन्वेंटेड ज़ीरो की इन्वेंशन इन्होंने की थी आर्यभट्टा जी ने. सो दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट 7th पॉइंट, मैनी बुक्स ऑन द मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड अदर साइंसेज वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो इस पीरियड में एजुकेशन के बारे में जो एडवांसमेंट की बात की थी हमने, आपको पता चल रहा है इस पॉइंट से दैट बहुत सारी बुक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की, मैथमेटिक्स तो था ही, साथ में एस्ट्रोनॉमी और कुछ और साइंस की, जैसे मेडिकल साइंस हो गया, फिजिकल साइंस होगी, केमिकल साइंस होगी, इन सब की जो चीज़ें हैं उस टाइम पे दे वर वेरी एडवांस. एंड 8th पॉइंट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, द आयरन पिलर, right? Iron pillar which is standing near Qutub Minar in Delhi was made during this period. So इस पीरियड में यानी कि गुप्ता जी के पीरियड में आयरन पिलर, दिस इज द आयरन पिलर एंड दिस इज द कुतुब मीनार, ठीक है. इस आयरन पिलर की जो इन्वेंशन है की गई थी. सो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन. इसके 8 पॉइंट्स हैं, आपको सारे पॉइंट्स जो हैं लिखने हैं, इजी है, समझ आएंगे तो याद भी हो जाएंगे. सो अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके नीचे बोल सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी, राइट, मैं आपको आंसर दे दूंगी. अदरवाइज आप अपनी ऑनलाइन क्लास में भी जो है मुझे बता सकते हैं. अगेन प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. सो take care of yourself. Thank you and stay happy.